सलाम, नमस्ते, आदाब एंड सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे आप लोग। माई सेल्फ मेहदी सर आपके सामने हाजिर हूँ एक नई टॉपिक के साथ जिसे हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजिकल एंजाइम्स। आज जो मैं यूज़ कर रहा हूँ अपनी इस वीडियो के अंदर उसको हम कहते हैं टूल्स फॉर आरडीएनए टेक्नोलॉजी। टूल्स के अंदर यानी कि इसमें कौन कौन से एंजाइम यूज़ होते हैं, कैसे कैसे वो काम करते हैं, उसकी डिटेल आपको मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आज की मेरी उन सबसे रिक्वेस्ट है कि जो मेरी इस वीडियो को सबसे पहली बार देख रहे हैं और जो देख चुके हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो थंबनेल ज़रूर प्रोवाइड करें और कमेंट ज़रूर करें, जिससे कि इंसान थोड़ा बूस्ट हो जाता है। आप जानते हैं कि ये जो होती है बूस्ट हमारे साथ शायर को शायरी के लिए वाह वाह चाहिए, ऐसे ही एक टीचर को सिर्फ थंबनेल थोड़े कमेंट चाहिए। और आप बेल और जो पहली बार देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे कि मेरी वीडियो मिलने वाली जितनी भी हैं आपको जल्द से जल्द मिल जाए, आप तक पहुंच जाएंगी वो। थैंक यू। लेकिन ये है कि आप उसको बार बार देखिएगा तो इंशाल्लाह ज़रूर याद होगा। बहुत छोटी सी वीडियो बनाता हूँ, ज़्यादा बड़ी नहीं बनाता। आपकी मोहब्बत मुझे बहुत अच्छी लगती है, इस तरह से आप मुझे बूस्ट करते रहिए, इंशाल्लाह मैं आपको एनर्जी प्रोवाइड करता रहूँगा। ठीक है, एनर्जी का मतलब यहाँ पे नॉलेज प्रोवाइड करता रहूँगा। ठीक है, आज जो मैं शुरू कर रहा हूँ उस टॉपिक का नाम है टूल्स फॉर डीएनए आरडीएनए टेक्नोलॉजी। तो पहले इसमें जो सबसे पहले एंजाइम लेते हैं उसका नाम है लाइसिंग एंजाइम। लाइसिस से बना है लाइसिंग एंजाइम। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, उसी से बना है लाइसोजाइम लाइसोसोम। तो जहाँ लाइसो 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 अल्फाज आएगा वहाँ पर हमेशा क्या यूज होगा, ब्रेक डाउन। लाइसोजाइम है तो लाइसिस करने वाला एंजाइम, और लाइसोसोम है तो सोम कहते हैं बॉडी को, लाइसिस करने वाली बॉडी उसे हम कहते हैं लाइसोसोम। वो एक सेल ऑर्गेनल हो गया, यहाँ पर एक एंजाइम हो गया। तो यहाँ करता है क्या, लाइसिस करने वाला यानी कि ब्रेक करने वाला। तो ब्रेक क्या करता है, किसी भी सेल को ये ब्रेक कर देता है, जिससे आसानी से हमें उसका डीएनए मिल जाता है उसका। तो ये जो डीएनए मिलेगा, डीएनए के अंदर हम कैसे कैसे काम करेंगे वो अलग मसला है, लेकिन यहाँ देखेंगे कि ये इसका नाम क्या है लाइसिंग एंजाइम का। तो देखते हैं क्या करता है, यूज टू ओपन अप द सेल फॉर गेट डीएनए। डीएनए को पाने के लिए सबसे पहले एंजाइम का नाम यूज करना है, तो उस एंजाइम का नाम होता है लाइसोजाइम एंजाइम। आप जानते हैं 11th क्लास जो स्टूडेंट पढ़ चुके हैं, जो नीट के लिए तैयारी करें, वो आप जानते हैं कि लाइसोजाइम एंजाइम प्रेजेंट इन द माउथ बॉडी ऑफ ह्यूमंस। और ये करता क्या है, इसको हम कहते हैं एंटी बैक्टीरियल एंजाइम भी कहते हैं इसको। तो यहाँ से जो लाइसोजाइम एंजाइम रिलीज होता है सलाइवा के अंदर होता है, उसमें दो तरह के एंजाइम होते हैं, होता है टाइलिन और दूसरा होता है लाइसोजाइम। तो उसको टाइलिन को एमाइलेज भी कहते हैं, वो मुझे डिस्कस नहीं करना है क्योंकि मैं डाइजेशन नहीं पढ़ा रहा, यहाँ पर मैं पढ़ा हूँ बायोटेक्नोलॉजी। तो यहाँ जो लाइसोजाइम एंजाइम है वो करता क्या है, किसी भी सेल की आउटर कवरिंग बाउंड्री को ब्रेक कर देता है, जिससे कि उसका डीएनए को आसानी से हम पा सकते हैं। ठीक है, तो इस एंजाइम का नाम होता है हमारा क्या, लाइसोजाइम। ये क्या करता है, डिसॉल्व बैक्टीरियल सेल वॉल। ठीक है, बैक्टीरिया की सेल को कर सकता है, तो बैक्टीरिया भी सेल है, हमारी कोई भी सेल होती है उसको भी हम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर काम क्या करता है, ये लाइसोजाइम लाइसिस करने वाला एंजाइम है, तो बैक्टीरिया की आउटर कवरिंग को मतलब ब्रेक कर देता है और उसका डीएनए आसानी से निकल जाता है। उसके बाद में हम देखते हैं क्लीविंग एंजाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट बायोटेक्नोलॉजी के लिए। क्लीविंग एंजाइम का मतलब है क्लीवेज। क्लीवेज का मीन्स ब्रेक डाउन करने वाला, डाइजेशन करने वाला। तो ये जो हमारा क्लीविंग एंजाइम होता है, क्या इसका यूज होता है, अगर ये बायोटेक्नोलॉजी में नहीं होता तो हमारे लिए क्या हार्मफुल इफेक्ट हो सकते थे, आप उसको आइडिया लगा सकते हैं। तो ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसका नाम है क्लीविंग एंजाइम। क्लीवेज से बना है क्लीविंग, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो ये करते क्या, यूज टू ब्रेक डीएनए मॉलिक्यूल्स। सबसे पहला पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसे कहते हैं डाइजेशन ऑफ डीएनए। यहाँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो क्या है, यानी कि क्लीविंग एंजाइम का मतलब क्या है, यूज टू ब्रेक डाउन डीएनए मॉलिक्यूल। डीएनए को ब्रेक करने वाले मॉलिक्यूल का नाम होता है हमारा कौन सा, क्लीविंग एंजाइम। अब देखेंगे इसके अंदर भी डीएनए मॉलिक्यूल को ऐसा नहीं कोई भी आकर तोड़ देगा, ऐसा नहीं है। देखिए वो सेल जो नज़र नहीं आती आंखों से, उस सेल से डीएनए को आइसोलेट करना, सो वेरी टिपिकल, और उसके बाद में डीएनए को ब्रेक करना, ये उससे ज़्यादा टिपिकल होता है। अब कितनी माइन्यूट क्वांटिटी उसमें यूज़ की जाएगी कि जिससे उसका डीएनए ज़्यादा ब्रेक ना हो जाए, इतना ब्रेक ना हो कि वो डाइजेस्ट हो जाए। इसलिए यहाँ पे देखिए कितने पर्टिकुलर अमाउंट के अंदर साइंटिस्ट ने इस डीएनए का वो एंजाइम का यूज़ किया होगा फॉर द डाइजेशन ऑफ डीएनए, यानी ब्रेक डाउन ऑफ डीएनए करने के लिए। ठीक है, तो ये देखेंगे क्या है। अब इसमें जो होते हैं ब्रेक डाउन करने के लिए, हमारे डीएनए मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए क्या होता है, यहाँ पर एक एंजाइम, उससे कहते हैं क्लीविंग एंजाइम। अब यहाँ देखिएगा, इसी एंजाइम को नाम कहते हैं मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं इसको। मॉलिक्यूलर सीजर किसे कहा जाता है, हमारे क्लीविंग एंजाइम को कहा जाता है। अब ये एंजाइम हमारे एक नहीं होता, इसमें 3 तरह के एंजाइम में पढ़ाऊंगा आपको भी। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे हम कौन कौन से देख लेंगे, नाम भी लिख दिए मैंने। इट इंक्लूड्स 3 टाइप्स ऑफ एंजाइम्स। ठीक है, नंबर 1 एक्सो न्यूक्लियस एंजाइम, पॉइंट टू बी नोटेड, याद कर लीजिएगा। एक्सो न्यूक्लियस एंजाइम, एक्स मीन्स आउटसाइड, टर्मिनल पार्ट।
एंडोन्यूक्लियस किसी अंदर यानी कि मिडिल पार्ट से कहीं भी उसको कट कर सकते हैं, ये एंडोन्यूक्लियस का काम होता है। और थर्ड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है वाले। तो ये 3 एंजाइम की डिटेल अभी मैं प्रोवाइड करूँ, उसके बाद में फिर आगे वाले एंजाइम की डिटेल आपको प्रोवाइड करूँगा। तो ये जो 3 एंजाइम इतने मोस्ट नेसेसरी हैं फॉर द डाइजेशन ऑफ डीएनए एंड ब्रेक डाउन ऑफ डीएनए, जिसकी बेस पर हमें पता लगता है कि हम कौन से पार्ट को कैसे कट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने विद डायग्राम आपको मेंशन किया है, तो देखेंगे एक्सोन्यूक्लियर एंजाइम करता क्या है, कट ऑफ न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड को कट कर सकता है, कहाँ से, फ्रॉम 5 डायरेक्शन टू 3 प्राइम या 5 प्राइम टू 3 प्राइम टर्मिनल एंड, यानी कि जिसका जो हम जानते हैं कि हमारा जो डीएनए होता है लीनियर डीएनए कहलाता है, ठीक है। इस डीएनए के अंदर जो होता है 2 स्ट्रैंड पाई जाती हैं, एक होती है अपर, एक होती है लोअर, ठीक है, जैसे यहाँ दिखाया गया है, ठीक है। एक अपर, इसका डायरेक्शन होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम और 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ठीक है। ये इस वजह से क्या करेगा, ये उस ब्रांच को कट करेगा और जो टर्मिनल पार्ट होता है जिसका जो डायरेक्शन क्या होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है, तो उसके किसी भी टर्मिनल पार्ट से यहाँ से कट कर देगा या यहाँ से कट कर सकता है, जो भी टर्मिनल होगा, नीचे वाले को टच भी नहीं करेगा। ध्यान में रखना, इतना पर्टिकुलर एंजाइम का फॉर्मेशन किया गया, सिंथेसाइज किया गया, वो क्या करेगा, जिसका डायरेक्शन 5 टू 3 है, यहाँ पर देख लीजिएगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, इस टर्मिनल एंड को इसने यहाँ से कट किया है, यहाँ से नहीं कर सकता तो यहाँ से भी कर सकता था वो, लेकिन करेगा इसी डायरेक्शन वाले पार्ट को, इसको टच नहीं करता। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम। एक्सो का मीन्स आउटर, एक्सटर्नल, उससे बना एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम। तो करता क्या है ये एंजाइम वो है कि जो टर्मिनल एंड ऑफ द डीएनए को कट करता है, जैसा डायरेक्शन में मैंने दिखाया था, ये डीएनए है हमारे यहाँ से, ठीक है। इस डीएनए के कुछ पार्ट्स उसने कट कर दिया, जिसका डायरेक्शन क्या था 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है। नाउ क्लियर, एक्सोन्यूक्लियस का काम हो गया टर्मिनल पार्ट को कट करना, ठीक है, जिसका डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है। नेक्स्ट जो हमारा है, दिस इज नोन एज एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। दिस इज द अनदर टाइप ऑफ एंजाइम, जिसका नाम क्या है बेटा, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी एंजाइम है। ये क्या करता है देखेंगे, क्लीव डीएनए एट एनी पॉइंट, ये डीएनए को कट कर सकता है किसी से, एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट से, एक्सेप्ट टर्मिनल एंड, टर्मिनल एंड को कट नहीं करेगा। यानी कि मैंने हम बताया था एक्सोन्यूक्लियस ने क्या किया था, वो टर्मिनल एंड को कट करा था, लेकिन ये करेगा किसी भी एट एनी पॉइंट। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये जो है पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एट एनी पॉइंट का मतलब है किसी भी पार्ट से कट करेगा, लेकिन टर्मिनल पार्ट को कट नहीं करेगा। तो ये काम हो गया किसका, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का। तो देखेंगे यहाँ से बीच में से एक पार्ट को उसने कट करते हुए दिखाया गया है, ठीक है, ज़हन में रखना, ये वाला देख लेंगे डायग्राम, ठीक है। यहाँ से इसने टर्मिनल पार्ट को कट किया है, लेकिन यहाँ से क्या कर रहा है, मिडिल पार्ट से, एंडोमिस अंदर, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर से किसी पार्ट को कट कर सकता है, जिसका डायरेक्शन क्या होगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा, सेम टू सेम होगा। लेकिन यहाँ टर्मिनल पार्ट को कट कर रहा है, जबकि यहाँ पर क्या कर रहा है, एंड यानी मिडिल पार्ट से कट कर सकता है। ये हो गया एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का फंक्शन हो गया बेटा, ठीक है। डायरेक्शन देख लिएगा इसको, ठीक है। अब जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला कहलाता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है वो क्या करता है, बड़ा काम का है ये भी पॉइंट जो होता है हमारा। ये एक ऐसा हमारे यहाँ एंजाइम का फॉर्मेशन किया गया जो खाली और खाली सिर्फ पैलिंड्रोम न्यूक्लियोटाइड को ही कट कर सकता है। किसको, पैलिंड्रोम न्यूक्लियोसाइड ऑफ डीएनए को कट कर सकता है। तो देख लें पहले, स्पेशल सीक्वेंस ऑफ डीएनए, स्पेशल सीक्वेंस जो होता है डीएनए का, रिकॉग्नाइज बाय दिस एंजाइम, जो इसको ये रिकॉग्नाइज करता है, ये वाला एंजाइम, ठीक है, कॉल्ड पैलिंड्रोम न्यूक्लियोटाइड। ये ऐसे पर्टिकुलर पार्ट को रिकॉग्नाइज करता है जहां पर स्पेसिफिक तरह का वहां पर सीक्वेंस पाया जाता है। वो सीक्वेंस क्या कहलाता है, वो कहलाता है पैलिंड्रोम न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। अब ये पैलिंड्रोम आपके लिए बिल्कुल नया हो रहा है, कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा, मैं हूं ना आपके लिए, ठीक है। तो यह पैलिंड्रोम का जो मतलब कहा जा रहा है, उस पैलिंड्रोम का मतलब होता है कि एक ऐसा वर्ड जो कहते हैं ना, सेम वेयर व्हेन रीड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, अगर इधर से पढ़ोगे तो भी सेम आना चाहिए, ठीक है, और इधर से रीड करोगे तो भी सेम आना चाहिए। जैसे MALA, मलयालम, जैसे लिखा है मैंने मलयालम, यहाँ M है, यहाँ भी M है, यहाँ A है, यहाँ भी A है, यहाँ L है, यहाँ भी L है, यहाँ A है, यहाँ A है। इस तरह से बैकवर्ड और फॉरवर्ड, यानी कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड जैसे रीड करोगे ना, दोनों तरफ से सेम टू सेम आएगा। ऐसी हमारे न्यूक्लियोटाइड को हम कहते हैं पैलिंड्रोम न्यूक्लियोटाइड। पैलिंड्रोम डीएनए भी कहलाता है, ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, पैलिंड्रोम डीएनए भी कहलाता है। तो ये एक ऐसा पार्ट है हमारे डीएनए का जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड, इधर से पढ़ोगे और इधर से पढ़ोगे तो सेम टू सेम नजर आना चाहिए। अभी सन में थोड़ा सा और नहीं आया तो दोबारा देख लीजिए। मलयालम के अंदर देखो, M यहाँ से शुरू हो रहा है, M यहाँ से है, यहाँ से लेकर पढ़ रहे हैं मलयालम, ठीक है। तो यहाँ से भी ऐसे ही पढ़ोगे ना, जब इधर से हम इसको पढ़ रहे हैं तो मलयालम आ रहा है। अब इधर से पढ़ोगे ना इसको,
ठीक है, तो वो भी MALA, तो इधर भी सेम टू सेम आएगा। अब इसका एक वो देते हैं खास उससे एग्जाम्पल, क्या है देखिएगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ये डायरेक्शन है। तो GAATTC, ग्वानिन, एडेनिन, एडेनिन, थायमिन, थायमिन और साइटोसिन, ये इसका डायरेक्शन है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। इसका क्या करता है, अब इसका अपोज देखेंगे, ये तो बेटा ये हो गया हमारा फॉरवर्ड करा है, यहाँ से देखेंगे, ठीक है। अब इसका फॉरवर्ड के बाद में देखें बैकवर्ड, देखिए अगर यहाँ पे C है तो जब हम इधर से इसको रीड करेंगे, ठीक है, देखेंगे यहाँ C है, यहाँ TT है, यहाँ भी TT आ जाएगा, यहाँ AA है दोनों, तो यहाँ भी A है, यहाँ G है तो यहाँ भी, यानी कि फॉरवर्ड टू बैकवर्ड, सेम टू सेम, जैसे मलयालम। तो ये रेक्सेशन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम उसको रीड करता है जो खास उससे पैलिंड्रोम साइट ऑफ DNA कहलाता है, पैलिंड्रोम न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। उस पार्ट को जाकर ये जैसे यहाँ से नजर आना है ऐसे बैकवर्ड फॉरवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड, बिल्कुल सेम टू सेम उस पार्ट को जाकर क्या करेगा, कट कर देता है बेटा जी। यही इसका मेन काम होता है। तो इसका काम समझ में आता है कि हमारा जो पैलिंड्रोम साइट होता है उसको रीड करता है, कौन करेगा, हमारा रेक्सेशन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। तो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है। ये 3 एंजाइम हमारे कौन से हैं, ये कहलाते हैं क्लीवेज एंजाइम बेटा, ठीक है। तो ये क्लीविंग एंजाइम हमारे 3 हो गए, एक्सोन्यूक्लियस जो हमारा टर्मिनल पार्ट को कट करेगा, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो एट एनी पॉइंट से कट कर सकता है, मिडिल पार्ट से भी कट कर सकता है, लेकिन हमारा जो रेक्सेशन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है वो उस पार्ट को कट करेगा जो कि पैलिंड्रोम साइट ऑफ DNA कहलाता है। बता रहा हूँ वो तीसरे तरह का जो हमारा ये एंजाइम है उसका नाम है, खास तौर से देखेंगे, सिंथेसाइजिंग एंजाइम। ये चौथे तरह का हमारे एंजाइम है बेटा जी, जो सिंथेसाइज करेगा। ये क्या सिंथेसाइज करेगा, इससे पहले मैं बता चुका हूँ, ठीक है, क्लीविंग एंजाइम, लाइजिंग एंजाइम। अब उसके बाद आता है हमारा सिंथेसाइजिंग एंजाइम जो थर्ड टाइप है। ये क्या करता है, प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द सिंथेसिस ऑफ DNA स्ट्रैंड। ये DNA स्ट्रैंड को बनाने में काम करता है। DNA की जो कॉपी होती है, स्ट्रैंड होता है, आप जानते हैं स्पाइरल ट्विस्टेड होता है। स्पाइरल ट्विस्टेड का मतलब क्या, आप जानते हैं कि ये इस तरह से कॉपी बनाता है। तो एक स्ट्रैंड जो होती है DNA की, वो उसको बनाने में काम आता है। कौन काम करता है बेटा, सिंथेसाइजिंग एंजाइम, ठीक है। तो ये करता क्या है कि प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द सिंथेसिस ऑफ DNA स्ट्रैंड ऑन सुटेबल टेम्पलेट। सुटेबल टेम्पलेट पर बेटा 2 जगह बना का काम करता है। सुटेबल टेम्पलेट का मतलब जहां उसको लगेगा कि यहाँ बनाना चाहिए वहां पर ये बना देता है, ठीक है। अब देखेंगे सर, ये 2 तरह के एंजाइम होते हैं इसके अंदर, कौन कौन सा देखेंगे, खासतौर से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ध्यान में रखना, ये एंजाइम के नाम बहुत पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है। कौन कौन से एंजाइम, तो पहला है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम और सेकंड है DNA पॉलीमरेज एंजाइम। ये 2 तरह के एंजाइम होते हैं जो सिंथेसाइजिंग एंजाइम कहलाते हैं। उनका नाम याद कर लीजिए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम और सेकंड DNA पॉलीमरेज एंजाइम। ये 2 एंजाइम हो गए जिनको हम कहते हैं सिंथेसाइजिंग एंजाइम। पहले का नाम आप जानते हैं, दूसरे का भी नाम जानते हैं। तो अब देखते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का काम क्या, देखिएगा। तो ये फंक्शन क्या करता है, हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री DNA स्ट्रैंड ऑन mRNA टेम्पलेट। यानी mRNA पर जो कॉपी बनाएगा, खास उसमें आपको बता दूं, ट्रांसक्रिप्शन आपने पढ़ा होगा, ठीक है। बहुत आप लोग पढ़ने वाले हैं माशाल्लाह। लेक्चर देखकर, जो मेरी वीडियो देखकर लगता है, आपके जो मतलब कमेंट्स आते हैं देखकर दिल खुश होता है, तो उसको देखकर लगता है आप सब जानते हैं। लेकिन थोड़ी सी गाइडलाइन हम दे देते हैं, टीचर जो भी हैं जितने जानते हैं। तो उसमें होता क्या है कि आप जानते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ये जो नाम पढ़ा है ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, ये यूज होता है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के जरिए। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है कि DNA से RNA का फॉर्मेशन होना। एक्चुअली मैं इसको नहीं कहता इस तरह से, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि DNA भी बना होता है, ऑलरेडी RNA भी बना होता है, लेकिन ये हालात के अकॉर्डिंग, कंडीशन के अकॉर्डिंग बोलना पड़ता है। लेकिन इन्फॉर्मेशन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन का मीन्स होता है कि DNA इन्फॉर्मेशन देता है टू द RNA। जब DNA RNA को इन्फॉर्मेशन देता है, फिर सुन लीजिएगा, जब DNA RNA को इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर करता है, दिस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तो ये जो होता है, इस ट्रांसक्रिप्शन के अंदर जो यूज होने वाला एंजाइम, उसका नाम क्या है बाबू, उसका नाम है हमारा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहता क्या है कि जब जब जरूरत होगी DNA, यानी कि किसमें DNA स्ट्रैंड बनाने की, कहाँ पर, mRNA पर, तो ये काम करता है, इसलिए इसका नाम रखा गया है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, ठीक है। अब क्या करता है, DNA पॉलीमरेज एंजाइम क्या करता है, DNA की पॉलीमेरेज बहुत सी, DNA की पॉलीमरेज एंजाइम यानी कि DNA की कॉपी बनाने के लिए, जैसे क्या करेगा, क्या करते हैं, जब सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री DNA बनाते हैं ना ऑन DNA टेम्पलेट, इसका मतलब क्या है कि जब हम PCR यूज करते हैं, ठीक है, जब PCR यूज करते हैं तो वहां पर DNA हमारे पास एक है, अब हमें बनाने बहुत सारे DNA बनाने हैं। उस बहुत सारे DNA बनाने के लिए आपको बाबू क्या होगा, सबसे पहले DNA को लेना पड़ेगा, तो उसके लिए कुछ एंजाइम रिक्वायर्ड होते हैं, कुछ उसमें मशीनरी रिक्वायर्ड होती है, लेकिन उसमें एंजाइम का नाम पूछा जाता है। जो मेन एंजाइम है, DNA पॉलीमरेज एंजाइम है, वो करता क्या है कि DNA की बहुत सारी कॉपी बनाता है। आपने पढ़ा होगा DNA रेप्लिकेशन पढ़ा होगा। रेप्लिकेशन का मतलब होता है डुप्लीकेसी करना।
उसी डुप्लीकेशन से होता क्या है कि हमारे डीएनए 1 से 2, 2 से 4 यानी मल्टीप्लिकेशन ग्रो करता है। 2 से 4, 8, 16, 32, 64, 64 और एक 128 में बढ़ता चला जाता है और बहुत सारी कॉपी बना लेता है। अब उसके अंदर हमारे पास बहुत सारी कॉपी आ चुकी है, हम आप उस पर कुछ भी काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पीसीआर टेक्निक के जरिए यूज़ करते हैं, खासतौर से पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो भी इंशाल्लाह किसी दिन बताऊंगा आपको, ठीक है। तो हमारे जो होते हैं सिंथेसाइजिंग एंजाइम दो तरह के हो गए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम और सेकंड होगा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, हम इसको हल्का फुल्का समझ लेते हैं, ठीक है। लेकिन जहन में रखना बाबू कि बहुत काम के एंजाइम होते हैं। अगर आप जब जेनेटिक इंजीनियरिंग करेंगे तो आपको वहाँ पता लगेगा कितने काम के एंजाइम होते हैं। चलिए खैर, ठीक है। तो डीएनए से डीएनए कॉपी बनाने में ये पॉलीमरेज काम करता है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम लोग यहाँ पर देखेंगे जो फोर्थ टाइप है उसका नाम है जॉइनिंग एंजाइम। जॉइनिंग एंजाइम का मतलब क्या है? ज्वाइन करना, यानी कि जोड़ने वाला। कहते हैं ना हम एक दूसरे को ज्वाइन कर रहे हैं, तो ठीक है, जोड़ रहे हैं एक दूसरे से, तो ये करते क्या है, जॉइनिंग एंजाइम कहलाता है। तो इसको हम कहते हैं लाइगेज एंजाइम भी कहते हैं, इसका एक नाम और इसको हम लाइगेज एंजाइम भी कहते हैं, और इसको मॉलिक्यूलर ग्लू भी काम कहते हैं, मॉलिक्यूलर ग्लू, मॉलिक्यूल्स को चिपकाने वाला, ठीक है। तो कर देगा क्या, देखेंगे, हेल्प इन सीलिंग गैप्स इन डीएनए फ्रेगमेंट। जो डीएनए हमने कट किया था रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के जरिए या एक्सोन्यूक्लियस के जरिए या एंडोन्यूक्लियस के जरिए, वो एंजाइम के जरिए कट कर दिया, और वहाँ पर गैप आ गया, ठीक है। जैसे पूरी लाइन जुड़ी हुई थी, बीच का हमने एरिया काट दिया तो बीच में गैप आ गया। अब इसको गैप को जोड़ने वाला कौन है, उसको कहते हैं जॉइनिंग एंजाइम। इसका दूसरा नाम होता है, क्या कहते हैं उसको, मॉलिक्यूलर ग्लू भी कहते हैं और लाइगेज एंजाइम भी कहते हैं। दोनों का नाम आपको याद करना, तीन एंजाइम का नाम हो गए, जॉइनिंग एंजाइम हो गया, मॉलिक्यूलर ग्लू हो गया और लाइगेज एंजाइम। तीनों नाम से आ जाए तो डोंट बी कंफ्यूज, सारे के सारे सेम टर्म होते हैं, तीनों का काम एक ही होता है। लेकिन आपको उलझाने के लिए एग्जामिनर कभी कभी ऐसी बातें करता रहता है जिससे आप थोड़े से कंफ्यूज आए, लेकिन घबराइएगा मत, मैं हूं ना, ठीक है। ओके बाबू। तो उसके बाद क्या कहता है, जॉइन डीएनए फ्रेगमेंट्स बाय फॉर्मिंग फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आपने डीएनए स्ट्रक्चर अगर पढ़ा होगा तो वहाँ पर पता होगा कि हाउ मेनी बॉन्ड्स प्रेजेंट इन द डीएनए। तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स होते हैं और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स होते हैं। तो तीन बॉन्ड सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें फिर क्वेश्चन पूछ लेता है कि स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड्स ऑफ डीएनए आर नोन एज। डीएनए के अंदर तीन तरह के मैंने बॉन्ड्स बोले, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स, ठीक है। तो इन तीनों में से जो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड्स होते हैं, दीज आर नोन एज फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स। तो ये करता क्या है, हमारा लाइगेज एंजाइम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स बनाता है और उसको जोड़ता चला जाता है, ठीक है जी, याद रखना। ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स। अब दूसरा आता है हमारा कौन सा, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर द वीकेस्ट बॉन्ड ऑफ डीएनए, लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड्स आर नोन एज फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स, ठीक है। अब यहाँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो नेक्स्ट है वो पढ़ा रहा हूँ सम एग्जाम्पल्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, यानी कि कुछ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो मैं पढ़ा चुका हूँ, उससे कुछ एग्जाम्पल मुझे मिले, तो मैंने कहा इन्फॉर्मेशन आपको मैं दे दूँ कि कौन कौन से एंजाइम हो सकते हैं और कहाँ से इसको आइसोलेट किया गया है, कहाँ से इसको बनाया गया है, कहाँ सिंथेसाइज किया गया है। तो जैसे उसको एंजाइम्स के नाम आ रहे हैं, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के, उसके आगे मैंने बैक्टीरिया का नाम भी लिखा है, कहाँ से इसको आइसोलेट किया गया है, ठीक है, देखेंगे। तो उसमें कुछ एग्जाम्पल देते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के। तो पहला इसमें EcoRV। EcoRV जो है ये एक एंजाइम बनाया गया है जो कहाँ से निकाला गया, इकोलाई बैक्टीरिया। इकोलाई बैक्टीरिया की डिटेल बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दूँ। इकोलाई बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द कोलन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ द ह्यूमंस। ह्यूमन की जो लार्ज इंटेस्टाइन पार्ट होता है उसके अंदर कोलन पार्ट होता है, कोलन के अंदर प्रेजेंट होता है, इसलिए नाम इसका रखा है कोलाई। कोलोन से बना है इसलिए नाम इसका क्या रखा गया, कोलाई रखा गया बेटा जी। ये एक वो बैक्टीरिया है जिस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च होती है, ठीक है। तो इस बैक्टीरिया से इसको बनाया गया। दूसरा है EcoR1। EcoR1 भी आइसोलेटेड बाय इकोलाई बैक्टीरिया। EcoR2 वो भी इसी इकोलाई से लिया गया है, इसके लिए कोलाई कहलाता है, ठीक है। तो ये तीन बैक्टीरिया से तीन तरह के एंजाइम बने, कौन से, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कहलाते हैं, ठीक है। ऐसी है ALU फर्स्ट, उसको कहते हैं आर्थ्रोबैक्टीरिया, आर्थ्रोबैक्टर ल्यूटियस। ये एक बैक्टीरिया का नाम है, वहाँ से इसको सबसे पहले निकाला गया। तो देखो ALU फर्स्ट, अलू फर्स्ट मान लीजिएगा। अब इसमें खास तौर से गौर करने की बात है, यहाँ देखेंगे ये नाम कहाँ से बनाया गया। देखिए ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है, मैं आपको यहाँ भी बता दूँ, ठीक है, कभी आप कंफ्यूज हो जाएं। ये जो इको बनाया गया है कि दो इनिशियल वर्ड होता है एस्क्रिशिया का, ठीक है, उसका ई ले लिया, और जो CO है वो सर सेकंड नाम ले लेते हैं बेटा जी। सेकंड नेम मतलब क्या है, इकोलाई है ना, तो इको ई के लिया गया, और जो को आया यहाँ पर वो कोलाई से लिया गया है। ऐसे यहाँ देखेंगे ALU फर्स्ट, तो ये ए जो निकाला गया है वो आर्थ्रोबैक्टर से लिया गया है, और LU जो आया है वो आ गया ल्यूटियस से निकाला गया। तो इसका इनिशियल वर्ड ले लेते हैं बेटा जी, ठीक है, ए, और ये हो गया LU।
ऐसे इसका ये कहलाता है नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स, यानी कि फॉर्मेशन कैसे करते हैं, नाम कैसे बनाते हैं, उसकी मैं डिटेल आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये एलियो फर्स्ट हो गया, तो आर्थ्रोबैक्टर ल्यूटेस से लिया गया है। और दूसरा बैम एच फर्स्ट, तो बैम जो बना है वो कहाँ से बना है, तो ये बना है बैसिलस एमाइलोलिक्विफेसियंस। बैसिलस एमाइलोलिक्विफेसियंस एक बैक्टीरिया का नाम है, वहाँ से उसके भी इनिशियल वर्ड को ले लिया गया, बी ले लिया गया बैसिलस से, और एमाइलो जो ना ये वाला जो नाम है एम वो ले लिया गया एमाइलो से, ठीक है, ध्यान में रखना। इस तरह से नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम हो जाता है। उसके बाद देखेंगे जो नेक्स्ट है पीएसटी फर्स्ट, ठीक है, पीएसटी फर्स्ट बैक्टीरिया, ये जो रेसिस्टेंट एंजाइम बनाया गया है वो कहाँ से लिया गया है, प्रोविडेंशिया स्टार्टी। प्रोविडेंशिया स्टॉर्टी बैक्टीरिया का नाम है, वहां से उसको निकाला गया। तो देख लेंगे आप, पी इनिशियल ले लिया, प्रोविडेंशिया से ले लिया, एस टी कहाँ से ले लिया, एस टी यहाँ से ले लिया, स्टॉर्टी से बेटा, ऐसे नाम निकाले जाते हैं, ठीक है। इसी तरह से साल फर्स्ट, तो ये साल जो लिखा गया है वो कहाँ से लिया गया, एस लिया गया है स्ट्रेप्टोमाइसिस से, ठीक है, एस यहाँ से ले लेंगे, और एल्बस जो है उससे एल निकाल लेंगे। इस तरह से ये नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम कहलाते हैं। हमारे यहाँ जो बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस है इसके अंदर बहुत यूज़फुल एंजाइम्स होते हैं, लेकिन सबसे मेन चीज़ ये है इसकी बेटा जी कि ये एंजाइम जो बनाए जाते हैं इसको बनाना बड़ा मुश्किल है, इसको आइसोलेट करना मुश्किल है, इसका नाम भी रखना मुश्किल है। हमें तो पकी पकाई खीर होती है बेटा जी, बस चाटना है, कोई खाता है, कोई कैसे यूज़ करता है, लेकिन मसला ये है कि जिसने बनाया है ना उसके लिए मैं सैल्यूट करता हूँ, कैसे कैसे बनाया होगा रियली। आप सोचें कभी उसको, लेकिन यह है कि आप इसको सोचना नहीं है, आपको सिर्फ पढ़ना है, अपने रीडिंग प्रोसेस को नहीं करना है, आपके लर्निंग प्रोसेस को इंक्रीज़ कीजिए, बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, माइंड में फीड हो जाता है। तो जब तक कि मुझे इजाज़त दीजिए और नेक्स्ट मेरी वीडियो का इंतजार कीजिए। आपसे गुजारिश है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें जो मेरी पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं। थैंक यू।